The three revolutionaries walked along, singing a patriotic song in a jovial mood, and were followed by the jail officials on all sides. तीनों क्रांतिकारी जब फांसी के फंदे पर चढ़ने जा रहे थे, साथ में पैट्रियोटिक सॉन्ग यानी राष्ट्रभक्तिपूर्ण या देशभक्तिपूर्ण गीत गा रहे थे। जोवियल मूड यानी प्रसन्नचित्त मुद्रा में तीनों क्रांतिकारी साथ में देशभक्तिपूर्ण गीत प्रसन्नचित्त मुद्रा में गाते जा रहे थे और वर फॉलोड बाय द जेल ऑफिसर, और सबके सब जो जेल ऑफिसर थे उन सभी ने इनको चारों तरफ से घेर रखा था। तीनों क्रांतिकारियों को सभी तरफ से जेल ऑफिसरों ने घेर रखा था। A huge crowd had assembled at the gate, consisting of photographers, reporters, the public, and the members of Bhagat Singh's family. जब उन्हें फांसी की सजा दी जा रही थी तो जो जेल थी उस जेल के गेट पे ह्यूज यानी विशाल, क्राउड यानी भीड़, बड़ी विशाल भीड़ इकट्ठी हो गई थी। असेंबल्ड यानी इकट्ठे होना। उसमें शामिल थे, कौन कौन शामिल थे? कंसिस्ट यानी यहाँ पे जो अर्थ आ रहा है शामिल होना। फोटोग्राफर्स, रिपोर्टर्स, पब्लिक यानी जनता। जो बाहर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो रही थी उसमें फोटोग्राफर थे, रिपोर्टर पत्रकार थे, जनता थी, एंड द मेंबर्स ऑफ भगत सिंह फैमिली, और भगत सिंह के परिवार के कुछ सदस्य थे। द क्राउड वाज बिकमिंग अनमैनेजेबल, अनमैनेजेबल यानी अनियंत्रित। जो भीड़ थी जेल के गेट के बाहर वो अनियंत्रित हो रही थी। लाउड स्लोगन्स वर बीइंग रेज्ड बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द जेल। ऊंची आवाज में नारे लगाए जा रहे थे। लाउड स्लोगन्स यानी नारा, और लाउड यानी तेज आवाज, रेज यानी आवाज उठाना या लगाना। यहाँ पे जो अर्थ है बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड, जेल के अंदर भी और जेल के बाहर भी, क्योंकि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जब भी जहाँ से भी गुजरे हैं उन्होंने नारे दिए हैं, इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। तो जब ये तीनों जा रहे थे तो जेल में चारों तरफ से जो भी कैदी थे वो अंदर से और बाहर से जो भीड़ थी वो बराबर नारे लगा रही थी। भगत सिंह फादर सरदार किशन सिंह, भगत सिंह के पिताजी जिनका नाम किशन सिंह था, रियलाइज्ड दैट द पुलिस माइट फायर एट और लाठी चार्ज द पीपल एनी मोमेंट एंड मैनी इनोसेंट पीपल वुड डाई। ये सब कुछ देख करके सरदार किशन सिंह को ये महसूस हुआ कि पुलिस जो है किसी भी समय फायर कर सकती है, यानी गोली चला सकती है या लाठी चार्ज कर सकती है, और ऐसा हो सकता है एनी मोमेंट, किसी भी क्षण, और ऐसा हो सकता है कि इनोसेंट यानी निर्दोष, अनेक निर्दोष लोग बाग मारे जाएं। यानी भीड़ की जो उग्रता होती जा रही थी, जो विरोध बढ़ता जा रहा था फांसी की इन तीनों की, खासकर भगत सिंह की, तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि ऐसा ना हो कि पुलिस कुछ कर दे। He asked his wife, let us go, lest some misfortune should befall the harmless innocent people. इसलिए उन्हें जब ऐसा महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ हो सकती है तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि आओ यहाँ से चलें, इससे पहले कि कुछ अनहोनी घटना इनके ऊपर दुर्भाग्य बनकर टूटे। मिसफॉर्चून यानी दुर्भाग्य, हार्मलेस इनोसेंट यानी निर्दोष लोग। भगत सिंह मदर वाज रिलक्टेंट यानी अनिच्छुक, इच्छा ना होना। भगत सिंह की माँ की इच्छा नहीं थी गेट से हटने, टू लीव द प्लेस, जिस जगह पे वो बैठी थी, बट शी हैड टू गिव इन टू हर हस्बैंड्स प्ली। भगत सिंह की माँ भी जेल के गेट पर बैठी थी, इंतजार कर रही थी। लोग बाग जहाँ से नारेबाजी कर रहे थे, लेकिन उनकी माँ की इच्छा नहीं थी कि वो जेल के गेट से हटें। लेकिन उनके पति ने जो
तर्क दिया था, जो दलील दी थी कि ऐसा नहीं हो कि लाठीचार्ज हो जाए या गोली चला दें अंग्रेज तो अनेक निर्दोष लोग मारे जाएं, तो वो भी नहीं चाहती थी कि ऐसा हो कि निर्दोष लोग मारे जाएं, इसलिए उन्हें मजबूरी में अपने पति की बात को मानना पड़ा। प्ली यानी तर्क या दलील। सरदार किशन सिंह managed to drive away the crowd a little farther from the gate to avoid some untoward incident and started delivering a speech to divert their mind from the gallows. सरदार किशन सिंह मैनेज करने में सफल रहे। ड्राइव अवे यानी दूर ले जाना। जो जेल का गेट था उससे थोड़ी दूर भीड़ को ले जाने में वो सफल रहे। और टू अवॉइड यानी किसी को बात को टालना या घटना को टालना। टू अवॉइड सम अनटोल्ड इंसिडेंट, अनहोनी घटना को टालने के लिए स्टार्टेड डिलीवरिंग यानी स्पीच, भाषण देना। डिलीवरिंग स्पीच का मतलब भाषण देना, यहाँ पे डिलीवरिंग का मतलब है देने। डाइवर्ट देयर माइंड, उनका ध्यान हटाने के लिए, फ्रॉम द गैलोज। डाइवर्ट यानी ध्यान हटाना, देयर माइंड फ्रॉम द गैलोज, गैलोज यानी फांसी। सरदार किशन सिंह भीड़ को उस जगह से, उस गेट से, जेल के गेट के पास से थोड़ी दूर ले जाने में सफल रहे और जो कोई अनहोनी घटना ना घटित हो जाए, इसलिए उन्होंने क्या करा, वहाँ पे फांसी से लोगों का ध्यान हटाने के लिए भाषण देना शुरू कर दिया।